गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज जो हम 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें आपके जो है 10.3 में कोई स्पेशल आइडेंटिटीज नहीं है। जो लाइन की इक्वेशन है हमारे पास ax + by + c = 0, इसी लाइन की इक्वेशन से हमें जो कुछ डाटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास है। सबसे पहला चीज हमारा स्लोप। ठीक है, इसमें अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चंस में आपको पूरी एक्सरसाइज में किसी गिवन लाइन से स्लोप निकालना ही है। ठीक है, इसके अलावा y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट या दोनों इंटरसेप्ट या फिर अपन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किसी लाइन की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका x एक्सिस से एंगल और रोड डिस्टेंस सभी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ से हम स्लोप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे को इसको y = सबको उधर लेके जाना है। ठीक है, इधर ओनली y रखना है, सबको उधर लेके जाना है। तो ये -a/b x -c/b। ठीक है, तो स्लोप जब इधर ओनली y होगी, उधर बाकी सब उधर होंगे, तो x का जो कोएफिशिएंट होगा वही हमारे इस लाइन की हो जाएगी स्लोप। तो स्लोप m = -a/b। जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो, और जो कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, y = mx + c। ये लाइन की इक्वेशन कब होती है, जब हमारे पास y इंटरसेप्ट हो और स्लोप हो, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। तो इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया मैंने, y = mx + c, दैट इज ये आपका c यानी कांस्टेंट, ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया। y इंटरसेप्ट हो गया हमारा बेटा -c/b। ठीक है, अब इसको दोनों इंटरसेप्ट, अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो इस लाइन को कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो दोनों इंटरसेप्ट हो तब हमारी लाइन की इक्वेशन होती है इस तरह की। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो, जो आपके पास लाइन होगी उसको कन्वर्ट करेंगे। देखो ये हो जाएगा आपका, इस c को मैं उधर लेके जाऊंगा -c, और -c से डिवाइड करना है क्योंकि उधर 1 चाहिए। दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये वाली होती है। तो उधर आपको ओनली 1 चाहिए, तो -c से हम डिवाइड करेंगे और ये जो कोएफिशिएंट इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो ये होंगे आपके y x/-c/a + y/-c/b = 1। तो ये आपका x इंटरसेप्ट हो गया और ये y इंटरसेप्ट। देखो y इंटरसेप्ट यहां पर भी यही आया था, वहां पर भी वही आया है। ठीक है, -c/b, और x इंटरसेप्ट होगा -c/a। तो ये आपको नोट करना है। इसको आप लिखोगे स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपका ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंडली केस ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर थर्ड पोजीशन नॉर्मल फॉर्म। वैसे तो इसका क्वेश्चन आपको इससे एक क्वेश्चन मिल सकता है, अदरवाइज इसमें कोई खास बात नहीं है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कांस्टेंट को उधर लेके जाना है और कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो हम इसको ये लिखते हैं -a - ax - by = c। कांस्टेंट को लेके गया उधर पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद आपको इसको यहीं से ही हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। देखो यहां से p की वैल्यू जाएगी c/√a² + b²। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका जो है ये कांस्टेंट ये पॉजिटिव रहना चाहिए इधर। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाना है। ठीक है ना, ये आपका थर्ड है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और यहां से cos α cos ω इक्वल हो जाएगा -a/√a² + b²। देखो बुक में आपको प्लस माइनस दोनों लगा के दे रखा है। ठीक है, आपको प्लस माइनस अप्लाई नहीं करना है, आपको कांस्टेंट पॉजिटिव बनाना है। कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के बाद आपको जो साइन है वही साइन लेना है। अगर प्लस है तो प्लस लेना, माइनस में माइनस लेना। ठीक है, इसी तरह sin ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपकी -b/√a² + b²। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से गिवन जो लाइन है हमारे पास
उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हो सेकंड वाली कंडीशन से, और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी फॉर्मूला है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट और फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, आप लिखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, क्या हो जाएगा फॉर्मूला है हमारा, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए इसको मोड लगा हुआ है। ठीक है, अगर नेगेटिव आंसर में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, थर्ड फॉर्मूला लिखो आप, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा d इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो लाइन पैरेलल कब होगी, जब उनके x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे। हमें पहले x और y के कोएफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे c1 माइनस c1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेंगे, और ये भी डिस्टेंस है इसलिए आपको मॉड्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही आपकी आइडेंटिटीज है इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली। अब इसमें पहले वाली जो आइडेंटिटीज है 10.1 10.2 में जो हमने स्टडी की है, प्लस ये आपका इक्वेशन से सभी डाटा कलेक्ट करना, ये सब चीजें एक साथ आएगी यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। ये जो इक्वेशन है लाइन की, इनसे हमारे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और स्लोप फाइंड करनी है और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी दोनों आप खुद करोगे। इस साइड में ओनली y रखना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है। तो इधर देखो y रखा तो ये उधर माइनस है x अपॉन 7 और इधर 0 है, तो यहां से स्लोप तो हो गई, देखो -1 अपॉन 7। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट -1 अपॉन 7, y इंटरसेप्ट क्या है, प्लस में नंबर जो होगा तो कोई नंबर नहीं है तो 0। y इंटरसेप्ट क्या है इसका, देखो मैंने बताया था आपको कि अगर x और y कोऑर्डिनेट है और कांस्टेंट नहीं है तो ऐसी लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, जब हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा था तब भी बताया था, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि अगर x और y है तो वो ओरिजिन से पास होगी, इसीलिए आपने यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, x इंटरसेप्ट भी क्या होगा, इसका 0 ही होगा। देखो अब सेकंड क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इन इक्वेशंस को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका भी एक इक्वेशन करवा रहा हूं, बाकी दोनों इक्वेशन आप खुद करोगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो इसका, क्या करना है, इसमें क्या टारगेट है हमारा, ऊपर ओनली x और y रहना चाहिए, इधर 1 रहना चाहिए। तो पहले तो 6 से डिवाइड करें इसको, तो ये 4/6 माइनस 3/6y इक्वल्स टू 1। तो देखो ये बच गया x अपॉन, ये 2/3 है तो अपॉन में 3/2 हो जाएगा, प्लस ये y अपॉन ओनली अपॉन में 2 बच रहा है, माइनस का 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अपॉन में 2 ही बच रहा है यहाँ पे, तो माइनस का 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी करना जरूरी है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया सर, (3/2) एंड y इंटरसेप्ट -2। क्लियर है बेटा। थर्ड क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एंगल भी निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन देखो, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाँ देखो
मैंने कहा कि कांस्टेंट को उधर लेके जाना और पॉजिटिव बनाना है, तो ये हो गया -x प्लस √3y इक्वल टू 8। क्लियर? तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन सॉरी b की वैल्यू 8 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो p इक्वल टू 8 अपॉन ये 4 अपॉन 2 दैट इज p इक्वल टू 4। ठीक है, और cos ओमेगा ये आपकी डिस्टेंस आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या क्या चीज है ये आपको देखो वापस समझा देता हूं मैं कि कोई लाइन है उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली p, ये लाइन है इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका एंगल, ये दोनों चीज निकालनी है हमारे को। ठीक है, तो p तो आपका ये आ गया। अब cos ओमेगा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन वही रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू 2। sin ओमेगा हो जाएगा √3 -1 सॉरी यहाँ पे -1 है तो -1 अपॉन 2 और ये √3 अपॉन 2। ठीक है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है वही आपका हमने कई बार चेंज कर चुके क्वाड्रेंट, तो हमने फिफ्थ चैप्टर में भी किया था और थर्ड चैप्टर में भी किया था क्वाड्रेंट चेंज। ठीक है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव होता है, तो आपको ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें एंगल निकालना है, तो देखो ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से निकालो tan ओमेगा हो जाएगा आपका माइनस का √3। ठीक है, और ये माइनस tan √3 किसकी वैल्यू है π/3 60 डिग्री की वैल्यू है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो पाई माइनस π/3, तो tan 2π/3 ओमेगा हो गया आपका 2π/3 120 डिग्री। किस तरह की बनेगी ये लाइन, ऐसे नहीं बन सके, इस तरह से ये 120 डिग्री और इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ये p वो आपकी ये है। ठीक है, यही दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट इसका आप खुद करोगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। थर्ड क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन से मैं कल करवाता हूँ। ये एक्सरसाइज हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि मिसलिनियस में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मिसलिनियस में जो है एक दिन में 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे हमारे से। आज के इतने काफी है, थैंक यू।